Also going to study your English book, Unit 5th. The poem of Unit 5th, The Lazy Frog. The Lazy Frog. Dear students, you also have to study here about the lazy frog. Okay? Here is something as you also can see. On a school day, you are busy studying, playing, and chatting with friends. When when you have a holiday from school, what do you do? Would you behave a little like the frog in the flowing poem? Dear students, ऑन अ स्कूल डेज जो है आप तो बिजी रहते हैं अपने स्टडिंग में, प्लेइंग में और चैटिंग विद फ्रेंड्स के साथ. बट टेल मी वन थिंग कि व्हेन यू हैव अ हॉलीडे लाइक नाउ डे स्कूल जो है से आप तो अभी छुट्टी में हो, घर पे तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, उसके बाद जो टाइम बच रहा है तो घर पे किस तरह बिता रहे हो. और यहाँ पे भी क्वेश्चन किया गया वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक, क्या आप जो है एक बच्चे की तरह, सॉरी अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फ्लोइंग पोएम, क्या आप इस जो है अपने समय को जो है इस लेजी फ्रॉग की तरह बिताते हैं, बिहेव करते हैं अपने टाइम के साथ. यहाँ पे जो है कुछ बातें बताया गया है या अपने पेरेंट्स के साथ. तो लेजी फ्रॉग्स के बारे में यहाँ पे बताई गई है इस पोएम के माध्यम से. लेट्स स्टार्ट टू रीड. एज यू ऑल्सो कैन सी हियर, Fred is a very lazy frog. Yes, students. Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log. Fred is a very lazy frog. Fred नाम का एक ठो आपका क्या है जी, फ्रॉग है जो कि बहुत ही लेजी है. Who lolls all day upon a log, जो कि एक लॉग में बैठकर जो है अपना पूरे टाइम को जो है पूरे दिन को जो है बिताता है. लॉग जो है एक लकड़ी का टुकड़ा कहो या जो भी कहो. He always managed to seek doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain, come in and help. He doesn't bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. वो जो हमेशा एक ही कामों में डूबा रहता है, एक ही काम को करते रहता है, ना करते रहता है, किसी तरह से जो है अपने सिंगल वो स्ट्रोक जो है वहाँ पे रुके रहता है. सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, एक ही काम को जो मतलब कि वो करते रहता है. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वैन, कम इन एंड हेल्प. उनकी पुअर मदर जो है, कमज़ोर मम्मी जो है, मदर जो है, उसको जो है हेल्प के लिए उसको बुलाती है. बट ही डजंट बॉदर टू मूव 2 इंचेस, मच प्रीफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. वो जो है अपनी मम्मी के बातों को नहीं सुनता है और नहीं सुनकर भी जो है वो 1 या 2 इंच भी वो हिलता है. वो जैसे कि तैसे अपने स्थान पे पड़ा हुआ रहता है. वो एक ही काम करता है तो सिर्फ क्या काम करता है तो पड़े रहता है अपने उस लोग पे, वो कोई वर्क नहीं करता है. मस्ट प्रिफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, वो जो है अपने मम्मी के बातों को सुनकर सिर्फ वो सुनता है, मतलब कि वो जो है अनसुना कर देता है बातों को सुन के उनके. 1 भी इंच वो जो है नहीं हिलता है. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. वो जो है बहुत ही अकेले, मतलब कि वो जो है अकेले पड़े रहता है वहाँ पे वो सब लोग पे. ओके, वो भी शांति के साथ. एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, और इस तरह से वहाँ पे वो ठहरता है मानो कि वो जो पूरी तरह से सोया हुआ है, गहरी नींद में हो. वहीं पे जो है वो दिन भर पड़े हुए रहता है. इफ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट, यू हैड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट टू टू बो एंड हेल्प हर ऑन हर वे. यदि वहाँ से कोई लेडी जो है, यदि आप सोचते हैं कि कोई लेडी उसके आसपास से गुजरता है तो वो जो है उसको मदद करता होगा उसके रास्ते को दिखाने में, या उसकी तरफ वो देखता होगा. बट इस तरह से वहाँ पे कुछ नहीं होता है. वो जो है but no, I'm ashamed to say that when a lady pro comes
by he doesn't open off on eyes one eye। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है पोएट कहते हैं कि लेकिन अब जो है ये बात को सोच रहे हैं कि वो जो है उस लेडी प्रो को देखेगा भी, और उसको अगर कोई हेल्प चाहिए रास्ते दिखाने में कुछ भी तो वो मदद करेगा। तो इस तरह से कुछ नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो है इस तरह से कुछ नहीं करता है, और वो जो है अपने आँख तक जो है वो ओपन नहीं करता, नहीं खोलता है, वो इतना लेज़ी है। इस बात को जो यहाँ पे राइटर बताते हैं। As you also can see, dear students, it is written by Anonymous. Okay, the writer of this poem is Anonymous. You also have to remember this. तो किस तरह से आप जो है देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स की एक फ्रॉग जो है अपने टाइम को किस तरह से एक ही लोग पर बैठकर वेस्ट कर रहा है, अपने टाइम को बर्बाद कर रहा है बिना किसी के बातों को सुने हुए। अपने यहाँ तक कि अपनी मम्मी का भी बात को वो केयर नहीं करता है, वो ध्यान नहीं देता है। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो टेल मी यूँ कि आप जो है अपने टाइम को किस तरह से स्पेंड करते हैं, अपने मम्मी पापा का जो है आप रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, you also have to do yourself this answer question. This is these also are new words as you also can see here. Let's read. Let's write. Say aloud. You also have to do yourself. Thanks, dear students. If you have some create any problem, if you have create any problem, then you can contact me and also ask in WhatsApp. Thanks, dear students.